मानस प्रेमियों, जय श्री राम और नमस्कार। यह कहानी त्रेता युग के उस दिन की है जब सृष्टि के इतिहास का सबसे अनोखा विवाह होने जा रहा था। माता पार्वती के कठिन तप के बाद आखिरकार भगवान शिव विवाह के लिए तैयार हुए थे। पूरे ब्रह्मांड में उत्साह था। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सभी 33 करोड़ देवता अपनी अपनी सजी धजी पालकियों और दिव्य विमानों के साथ कैलाश पहुंचे। लेकिन जैसे ही दूल्हा बने भगवान शिव अपनी कुटिया से बाहर आए, वहां खड़े सभी देवताओं की आंखें हटी की हटी रह गईं। महादेव ने शादी के पारंपरिक वस्त्रों की जगह बाघ की खाल लपेटी थी। गले में फूलों की माला की जगह जहरीले सांप फुफकार रहे थे। माथे पर चंदन नहीं बल्कि शमशान की भस्म लगी थी और सेहरे की जगह उनके सिर पर सांपों का मौर सजा था। वे किसी रथ या घोड़ी पर नहीं बल्कि बूढ़े नंदी बैल पर सवार थे। शिव जी का यह रूप देखकर साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु अपनी हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने मुस्कुराते हुए चुपके से सभी देवताओं और दिक्पालों को पास बुलाया और कहा, सुनो भाइयों, वर के हिसाब से यह बारात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर हम सब एक साथ गए तो हिमाचल नगरी के लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि सब अपनी अपनी सुंदर टोलियां लेकर इस बारात से अलग हो जाओ और अपने अपने दल के साथ आगे बढ़ो। भगवान विष्णु का यह मजाक सुनकर सारे देवता अपनी अपनी सुंदर सेनाओं के साथ आगे निकल गए। अब पीछे बचे सिर्फ भगवान शिव और उनके असली वफादार बाराती। जैसे ही देवताओं की सुंदर पालकी हटी, पीछे से एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया जिसे देखकर किसी भी कमजोर दिल इंसान के प्राण सूख जाएं। बारात में शिव जी के गण यानी भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनिया, राक्षस और टेढ़े मेढ़े चेहरे वाले जीव शामिल थे। कोई बिना हाथ पैर के जमीन पर रेंग रहा था तो किसी के पूरे शरीर पर सैकड़ों आंखें चमक रही थी। कोई बहुत मोटा था तो कोई इतना दुबला कि उसकी हड्डियां गिन ली जाए। कोई गीदड़ की तरह चीख रहा था तो कोई गधे की आवाज में हुड़दंग मचा रहा था। यह डरावनी और अजीबो गरीब फौज नाचती कूदती, धूल उड़ाती हुई हिमाचल नगरी की सीमा में पहुंच गई। जैसे ही नगर के लोगों ने इस बारात की आवाज सुनी और दूर से इस भयानक जीवों को देखा, पूरे हिमाचल नगर में भगदड़ मच गई। अगवानी करने आए लोग अपनी थालियां छोड़कर भागे। माताएं अपने बच्चों को छाती से चिपकाकर कमरों में छिप गईं और घरों के दरवाजे बंद कर दिए गए। लोग हाँफते हुए राजमहल की तरफ भागे और चिल्लाने लगे, हे राजन, यह बारात नहीं है, यह तो साक्षात काल की
सेना आई है। यह दूल्हा बावला है जो हमारी नगरी को नष्ट करने आया है। आखिर जब यह भयानक बारात माता पार्वती के महल के द्वार पर पहुंची तो वहां क्या हुआ? और जब पार्वती जी की माता मैना ने आरती उतारने के लिए अपने इस होने वाले दामाद का चेहरा देखा तो उनके होश कैसे उड़ गए? आइए सीधे चलते हैं त्रेता युग के उसी सबसे मनोरंजक, हास्य और रोमांच से भरे प्रसंग में, श्री रामचरितमानस की बालकांड के दोहा 92 से 96 के इन दिव्य छंदों और चौपाइयों के साथ उनके हिंदी अर्थ सहित। विष्णु कहाँ अस बिहसी तब रामा, बोली सकल दिसिराज सिया रामा। बिलग बिलग होई चलहु सब रामा, निज निज सहित समाज सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी कै रहूं पर पूर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुसुकाने, निज निज सेन सहित बिलगानी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से चौपाई का मर्म यह है कि हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महिषु मुसुकाहि, हरि के विंध्य बचन नहीं जाहि। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय कीरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल्लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए,
रघुपद जलज शीस तिन्ह नाई, नाना बाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस चौपाई का मर्म यह है कि शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कुमुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस चौपाई का अर्थ यह है कि कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण बेस अगणित को गणे, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इन प्यारे छंदों का मर्म यह है कि कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने, बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम रामा, तरंगी भूत सब राम सिया रामा, देखत अति विपरीत बोलहि रामा, बचन विचित्र विधि सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से सोरठे का अर्थ यह है कि भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, इहाँ हिमाचल रचिउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि जैसा दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक यानी तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसी विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जहां लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं बरनी न सिराही, बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ निवत पठावा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस चौपाई का अर्थ यह है कि जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुही नाचलेंगे हाँ, गावहीं मंगल सहित सनेहा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। एक तरफ का मंजर बड़ा भयानक और डरावना था, लेकिन एक तरफ दूसरे तरफ का मंजर यानी हिमाचल जी के घर का मंजर, उनके महल का मंजर बहुत ही सुहावना और मनमोहक था। प्रथम ही गिरी बहु गृह समराए, जथा जोगु तहाँ
तह सब छाए पुर शोभाव लोकी सुहाई लागई लघु बिरंचिनी पुनाई सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघुलाग विधि की निपुणता अवलोकी पुर शोभा सही बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही मंगल विपुल तोरण पताका केतु गृह गृह सोहही बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहही सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे छंदों का मर्म यह है कि नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां की सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। यहाँ पे हिमराज जी ने जो अपने नगर को सुशोभित और सजाकर किया हुआ है उसका वर्णन ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को भी उसके समान तुच्छ बताया गया है। इतना सुंदर उन्होंने अपने नगर को सजाया हुआ है। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो रामा पूरी बरनी की जाय सिया रामा रिद्धि सीधी संपत्ति सुख रामा नित नूतन अधिकाय सिया रामा सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई पुरखर भरु शोभा दिखाई करी बनाव सजी बाहन नाना चले लेन सादर अगवाना।
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिय हर से सुर सेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए, और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन यानी सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धरी धीरजु तहाँ रहे सयानी, बालक सब ले जीव परानी। गई भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहिय काह कहीं जाई न बाता, जम कर धार किधौ बरियाता। बरु बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से चौपाई का मर्म यह है कि क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छाद ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा।
संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी ही सो उमा बाहु घर घर बात असिलरी कन कही। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इन प्यारे छंदों का मर्म यह है कि दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है, और वहीं पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। यानी जो लड़के अगवानी के लिए खड़े हुए थे बारातियों के, वे ये सब मंजर देखकर डर कर भाग गए और अपने घरों में जाकर अपने माता पिता और जो भाई बंधु थे सबको वहां का भयंकर डरावना हाल सुनाया। समूझी महेश समाज सब रामा। जननी जनक मुसु काहि सिया रामा। बाल बुझाए विविध विधि राम। निडर हूँ डरू नाही सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि महेश्वर यानी शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बरात ही आए। दिए सबहि जन बांस सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी। संग सुमंगल गावहि नारी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना यानी पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी। परिछन चली हरहि हर सानी। बिकट बेस रुद्रहि जब देखा। अबुलन उर भय भयउ बिसेखा।
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। यानी जो स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी, उन्होंने जब शिव जी का ये भयंकर रूप देखा तो उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ गए। वे वे बहुत ज्यादा भयभीत हो गई। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। मैना जी ने भी जब यह भयंकर रूप शिव जी का देखा तो उनको बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुलाया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से चौपाई का मर्म यह है कि और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर कर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरु बौराह विधि, जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरुहि, सो बर बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जल निधि मोह परो। घरु जाऊं अपजसु हो, जग जीवत विवाह नहु करऊं। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इन प्यारे छंदों का मर्म यह है कि जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी,
उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। यह सवाल था माता मैना का अपने पुत्री पार्वती से। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई बिकल अब ला सकल रामा, दुखित देखी गिरी नारी सिया रामा। करी पुरुदति बदती रामा, सूता सनई हूँ संभार सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि हिमाचल की स्त्री यानी मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रही, रोती और कहती थी, जय श्री राम। भक्तगण, आज का पाठ अब यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले भाग में। अगर आपको यह व्याख्या और पाठ पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने संबंधियों और मित्रों में शेयर करें।